नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज फिर दिल्ली सरकार के उन अधिकारियों के लिए एक बड़ी खबर है जो कई सालों से प्रमोशंस को लेकर परेशान रहे हैं और उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। कई सारी पेचीदगियां थी, खासकर सर्विसेज को लेकर। आप जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग दास्तान है, खासकर दिल्ली जैसे यूटी के लिए, क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं दिल्ली सरकार भी है। उसके बाद यहाँ सीधे सीधे जो डायरेक्शंस है वो एमएचए के हैं, डीओपीटी के हैं और तमाम सारे अलग अलग जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके इंटरवेंशन ज़्यादा हैं। तो इसलिए सरकार में जो अधिकारी होते हैं वो जल्दी फैसला लेने के कंडीशन में नहीं होते हैं। लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात ये है कि इस वक्त के जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी हैं और एलजी वीके सक्सेना साहब, दोनों ने बहुत बेहतरीन प्रयास किया और इन हज़ारों की संख्या में जो ऑफिसर्स सालों से काम कर रहे हैं और ऑफिसर इसी इंतज़ार में हैं। कई ऑफिसर से हमारी चर्चा हो रही थी, तो चर्चा पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल उनके लिए बड़ी खबर ये है कि इस बार उन अधिकारियों में से कितने अधिकारी जो हैं वो उनको प्रमोशंस मिल पाएगा, ये बात मैं आपको बता दूं। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन नॉर्थ ब्लॉक की है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि अभी जो रिकमेंडेशंस हुए हैं, जो एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो यहाँ से रेकमेंड की, वहाँ से उसके जवाब में जो एमएचए से डायरेक्शंस आए हैं उसमें बिल्कुल क्लियर है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने विशेष रूप से 10 अधिकारियों के लिए 6600 रुपये के ग्रेड पे के साथ 500 पद जो हैं वो सृजित करने की मंजूरी दे दी है। ये बड़ी बात है। 500 पोस्ट जो हैं इनके लिए, जो जिनको प्रमोशंस नहीं मिल पाया था उनका प्रमोशंस के साथ साथ जो अभी तक वो एडहॉक दानिक्स हुआ करते थे, बड़ी बेइज्जती वाली बात थी कि उनसे जूनियर्स होते थे, वो सीनियर होते थे और वो बेचारे जो हैं वो परेशान ही रहते थे। तो वो एक जो 500 नए पद जो हैं उनका सृजन का रास्ता बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसके अतिरिक्त कैडर के उत्थान के लिए 7600 जो ग्रेड पे है उसको भी सृजित करने के लिए, उसको भी जनरेट करने के लिए उस पर भी सहमति बन गई है। एक बहुत बड़ी खबर है और जो कि इनके करियर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सालों से जो एक ही पोस्ट पे हैं सैलरी मिल रही है लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी और दिलचस्प बात है। उसके बाद क्योंकि चीफ सेक्रेटरी दिल्ली और उपराज्यपाल के इस देखरेख में 6600 रुपये के ग्रेड पे के साथ फ़िलहाल कितनी सीटें बिल्कुल सामने आ चुकी है। कितनी सीटों के लिए एलिजिबल तो बहुत पहले से बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको कितनी सीटें मिल रही है वो महत्वपूर्ण है। तो वो जो दिल थाम के बैठे हुए हैं उनके लिए बता दूं कि फ़िलहाल इस बार उनको 221 पदों के लिए जल्दी ही अधिसूचना जारी हो रही है। यानी 221 ऑफिसर जो हैं उनको उनके ऊपर जो एडहॉक का ठप्पा लगा हुआ था वो जल्दी ही ख़त्म हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा 289 के पास 279 पद जो हैं वो सृजित किए जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये ऐसे अधिकारी हैं जो दिल्ली के लिए, दिल्ली सरकार के लिए मतलब इनको रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, क्योंकि इनका ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो दिल्ली का अलग अलग, चाहे वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, जीएसटी में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स में ही इन अधिकारियों का तबादला होता रहता है। आप जानते हैं कि जो आईएएस या दानिक्स ऑफिसर हैं वो आते हैं और वो काम करके फिर दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं हुआ करता था। तो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है और वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए कि मौजूदा जो अपने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी हैं क्योंकि अभी तो कुछ महीनों बाद वो उनका रिटायरमेंट की भी खबर हमारे आपके सामने है। और काफ़ी यूँ कहे कि ये ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने एक बार इनकी समस्या सुनी और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर इनका सलूशन मिलना चाहिए। और सलूशन ऐसे मिला, ऐसे दिखा दिया गया, ऐसे ला दिया गया है जो वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो फिलहाल 221 जो नए अधिकारी, नए पद सृजित किए जा रहे हैं जिसमें वो सीधे चले जाएंगे। वो सीधे मतलब एडहॉक दानिक से वो एक नए पोस्ट पे अपॉइंट होंगे। अपॉइंट तो पहले से ही हैं, लेकिन यूँ कहिए कि इनको एक नई जिम्मेदारी के साथ, नए ताजपोशी के साथ, नए पाग और चादर के साथ जो है उनको एक नया पोस्ट मिल जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद अब गृह मंत्रालय ने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है उसके मुताबिक ये है कि जल्दी ही इसके लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। फिर इनके भविष्य में, क्योंकि बड़ी लंबी कतार इन अधिकारियों की है और सालों से यही स्टेगनेंट हैं, तो उन भविष्य में इन अधिकारियों के लिए अच्छी खबर ये है कि एक रास्ता खुल गया है और इनको उन रास्तों पर चलने में, उन प्रमोशंस होने में भी कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। हाँ, पिछले दिनों मंत्री जी नाराज़ थी, मुख्यमंत्री भी नाराज़ थे
कि ये जो डिसीजंस लिए गए थे उनका भी उसमें उनकी भी राय ली जानी चाहिए, यानी विधानसभा से पास किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप जानते हैं कि सर्विसेज का जो मसला है वो MHA के थ्रू, DOPT के थ्रू और सीधे सीधे चीफ सेक्रेटरी साहब और LG साहब ही करते हैं, और उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनको फिलहाल शुभकामनाएं दीजिए, और ये अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हैं और इस हड्डी में बहुत सारी बीमारियां हैं सालों से। अब इनकी जिम्मेदारी भी फिक्स की जाएगी और उसके साथ साथ इनके अगेंस्ट कार्रवाई भी होगी। ये भी एक अच्छी बात है, ताकि अब भागेंगे नहीं बल्कि अच्छी जिम्मेदारी लेंगे तो अच्छी तरीके से काम करेंगे और प्रमोशंस भी होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अभी भी बेचारे रिटायरमेंट के मुहाने पर खड़े हैं और अभी तक उनको प्रमोशन नहीं मिला है। 15-15 साल से एक ही पोस्ट पे बने हुए हैं। तो ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर के साथ अधिकारियों से हम गुजारिश करेंगे कि आप मन लगा के काम करिए और दिल्ली की भलाई के लिए काम करिए। चीफ सेक्रेटरी और LG भी आपके लिए अच्छे काम कर रहे हैं। नमस्कार।